नमस्कार। दिल्ली एमसीडी में मेयर को चुने जाने के लिए आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं शैली ओबराय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने आज अब इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 3 फरवरी कर दी है। 4 दिसंबर 2022 को दिल्ली एमसीडी के 250 पार्षदों के लिए चुनाव हुआ। 7 दिसंबर 2022 को उसके नतीजे आ गए। नतीजों में 250 सीटों में 134 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया। आज 27 जनवरी है। 50 दिन से ज़्यादा हो चुके। 2 बार बैठक हुई, दोनों बार हंगामा हुआ और मेयर चुना न जा सका। आम आदमी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आम आदमी पार्टी ही नहीं चाहती कि मेयर का चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी ने कम सीटें पाने के बावजूद मेयर पद पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो ये स्थिति है देश की राष्ट्रीय राजधानी में कि पूर्ण बहुमत पाने के बावजूद आम आदमी पार्टी अपना मेयर नहीं बनवा सकी है। तो आगे क्या होगा? और जिस दिल्ली की जनता ने एमसीडी के चुनाव में वोट दिया था, वो दिल्ली की जनता इस सियासी नाटक पर क्या सोचती है, माहौल क्या है, आज मैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग वर्ग से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस मसले पर दिल्ली क्या कहती है और माहौल क्या है। देखिए, दिल्ली की जनता ने अपना काम किया। एमसीडी के 15 साल के शासन को देखते हुए, बीजेपी सत्ता में थी एमसीडी में, उसे देखते हुए जनता ने अपना निर्णय दिया, आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया। पर बीजेपी का रिकॉर्ड है पिछले 10 साल का, बीजेपी चाहे हारे या जीते वो सत्ता में काबिज रहना चाहती है। चाहे कहीं का भी चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, महाराष्ट्र का हो, त्रिपुरा का हो, गोवा का हो, हारने के बावजूद भी। अरे त्रिपुरा में जीती कि हारी? त्रिपुरा में नहीं, मेरे मुंह निकल गया गलत। गोवा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। बिहार में क्या? बिहार में गठबंधन जीता था। बिहार में भी उन्होंने सत्ता बनाई, सरकार बनाई। वो सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जनता को हाशिए पे करेंगे। जनता ने चुना बीजेपी को ना। देखो, जनता की कोई वहाँ कितनी सीटें बढ़ गई बिहार में? बिहार में जनता की सीटें बढ़ी तो जनता से अब सरकार किसकी है? वहाँ किसकी है सरकार? पहले भी सरकार को तोड़ा। नीतीश जो है लालू के साथ आए, फिर बिहार बीजेपी के साथ गए, फिर बीजेपी से। बीजेपी जिम्मेदार है कि नीतीश जिम्मेदार है? बीजेपी जिम्मेदार है। किसी के पीछे सीबीआई लगाती है, किसी के पीछे ईडी लगाती है, किसी के पीछे रेप के क्राइम फाइल खुलवाती है। अब बीजेपी कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि ये चुनाव लंबा खिंचे, जिससे आम आदमी पार्टी के जो पार्षद जीत के आए उनके कुछ लूज पॉइंट बीजेपी को मिले, चाहे वो सीबीआई के थ्रू मिले, चाहे पुलिस के थ्रू मिले, चाहे ईडी के थ्रू मिले, कि कुछ भी करके वो पार्षदों को अपना मेयर बनाएगी। मेयर अपना बनाएगी बीजेपी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे उनसे खरीदना पड़े, चाहे पुलिस का डर दिखाए, चाहे ईडी का दिखाए, चाहे। अरे तो इतनी बहुमत है तो आम आदमी पार्टी भी क्यों नहीं बना? उसे भी डर है कि उसके पार्षद भाग जाएंगे। आम आदमी पार्टी को डर है पार्षदों की, वो सच बात है आपकी। मान लो ईडी का किसी के ऊपर केस झूठा लगे, सच्चा लगे, पहले भी आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो उसके विधायकों के ऊपर केस लगाए गए, पार्टी में खलबली मचा दी। आप आम आदमी पार्टी के हो? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के सारे जो केस थे वो ख़त्म हुए, सारे केस खत्म हुए। मनीष सिसोदिया के ऊपर दिल्ली सरकार में शिक्षा एजुकेशन के लिए जिसमें काम किया है उन्होंने, उस पर आरोप लगाए गए कि भाई इतना बड़ा घोटाला किया, इतना बड़ा घोटाला। वो शराब याद आप मिला दे रहे, वो शराब का घोटाला था, शिक्षा का। पहले चुनाव से वित्त मंत्री भी है। चुनाव से पहले शिक्षा के उस पर स्कूलों का आरोप लगाया था, जिसमें उन्होंने एमसीडी के स्कूलों का आरोप लगाया था, तो वो फाइल ठंडी पड़ गई, उसकी जांच नहीं हुई। चूंकि एमसीडी में घोटाला हुआ था स्कूलों में, वो बीजेपी का था, मनीष सिसोदिया ने उल्टा अब दोबारा से। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में ग्राफ कुछ कम गिरा है कि? देखो, जितना ये बीजेपी वाले केजरीवाल को परेशान करेंगे, जितना परेशान करेंगे उतना ही उसका मौका, चांस बढ़ेगा। केजरीवाल को, बीजेपी को चांस देना चाहिए, काम करने के लिए आज़ादी देनी चाहिए, जिससे जनता के सामने आए कि भाई केजरीवाल काम नहीं कर पा रहा। देखो, केजरीवाल को जो करना होता है, जो करना होता है उनको वो तो कर लेते हैं, जो नहीं हो पाता वो एलजी पर और क्या नाम है बीजेपी पर आरोप भी फोड़ते हैं। ऐसा भी उनके ऊपर आरोप लगता है। देखो कहाँ करने दिया है। यार रुकिए एक मिनट, अरे एक मिनट जरा इधर इनसे भी इधर आइए। अब मैं कनॉट प्लेस में, यहाँ धूप आज बहुत अच्छी निकली हुई है दिल्ली में, और कनॉट प्लेस से ही मैंने शुरू किया। दिल्ली का दिल कहा जाता है कनॉट प्लेस को। आपका नाम क्या है? नाम क्या करोगे पूछ के छोड़ो।
नाम क्या करोगे पूछ के? अरे नाम से थोड़ा बातचीत, सवाल पूछो क्या पूछो? नाम से थोड़ा बातचीत आसान हो जाती है। गौरी शंकर बंसल। तो बंसल साहब एक बात बताइए, ये आप क्या व्यापार करते हैं? हाँ, दुकान या फैक्ट्री वैक्ट्री भी है? नहीं, खारी बावड़ी में काम। हाँ? खारी बावड़ी में काम है। खारी बावली में। चलिए देखिए, यही पता चल जाता ना, आपने जैसे बंसल कहा, मैंने कहा आप व्यवसायी होंगे, तो व्यवसायियों के लिए कौन सी सरकार ठीक है? बीजेपी की सरकार तो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो तो गुंडागर्दी की सरकार है। जैसे क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जनता के लिए क्या किया? जनता के लिए तो कुछ भी नहीं किया। बेरोजगारी बढ़ाई है और है, सब ये किया। काम जो किया है वो केजरीवाल ने किया है, पर वो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, ये मेयर वाले पर क्या विचार है आपका? मेयर वाले का तो ये आ जानी चाहिए अभी तक तो, आम आदमी का। जब बहुमत इसका है तो इसको पूरा वो मिलना चाहिए, पर ये चाह नहीं रहे कि ये आए। असल में आम आदमी पार्टी वाले भी तो डर रहे कहीं टूट के भाग न जाए, क्यों दल बदल कोई भी नहीं भागता। अगर भागता तो ये चुनाव हो जाता। भाग नहीं रहे, उन्हें नहीं भागना कहीं, वो कहीं नहीं जा रहे। इन्हें डर है कि जो है ये गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, इन्हें डर है। और नहीं तो इनको जो अब 50 दिन हो गए नहीं अभी तक बन जाए। जब पूर्ण बहुमत है तो ये क्यों बीच में अड़ंगे अड़ाए? और इनमें एलजी शामिल है। अच्छा, एक बात बताइए, ये संविधान में कहाँ लिखा है, दुनिया में कहाँ लिखा है, चुनाव लड़ने से रोक तो किसी को है नहीं? वो 15 साल रहने के बावजूद भी 106 सीटें पाते हैं। 106 साल रहने के बाद काम क्या किया उन्होंने? कोई बात नहीं, 106 सीटें मिली। हाँ, मिली। इसके बाद उनके 7 सांसद हैं, 113, और मनोनीत फिर कर भी लिया। पूरे नहीं हुए, इनका अरे तो पूरा- मनोनीत कर लिया, कुछ उम्मीद होगी, कुछ इधर वाले कुछ उधर नहीं गए है होंगे। उम्मीद। जब नियम ही है कि दल बदल नहीं लगेगा, बेईमानी से तो होगा, इसमें कुछ चुनाव लड़ जाने में बीजेपी कौन सा अपराध कर रही है? चुनाव तो लड़ने का अधिकार है उसको, हार जाए। तो लड़ शांति से लड़े ना। वो तो गुंडागर्दी पे नारे और अरे वो तो कह रहे हैं वो नारे लगा रहे हैं। नहीं, ये झूठ है। वो लगा रहे हैं नारे, वो बैठे हुए हैं वहाँ पे शांति से, और ये उड़दंगबाजी करते हैं जाके वहाँ पे। हाँ, आप भी आम आदमी पार्टी में मैं कुछ? किसी पार्टी से नहीं हूँ। हाँ? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। तो लोग तो कहते हैं कि व्यापारी वर्ग बीजेपी के साथ ज़्यादा रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी अपनी सोच है, मैं नहीं मानता इसी। आप बीजेपी विरोधी सोच वाले हैं? ना, मैं किसी पार्टी का नहीं, पर ये मैं चाहता हूँ जो काम हो वो सही काम होना चाहिए। चाहे वो बीजेपी है, चाहे केजरीवाल है, चाहे कुछ भी है।